औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? सब ठीक हैं? जी बच्चों, आई होप कि आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसको सुन रहे होंगे। बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सुना करें, देखा करें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती इसको जो है वो डिस्कस किया करें, क्योंकि आपने प्रिपरेशन करनी है। जी बच्चों, हमने लास्ट जो इसमें पढ़ा था, जो पैराग्राफ था जिसके हमने ट्रांसलेशन की थी, वो था द यंग मैन सीटेड ऑन द सिमिड बेंच। ये हमने लास्ट पैराग्राफ की ट्रांसलेशन की थी। अब हम इससे आगे जो है वो चलते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन हमारी ज़्यादा है, तो हम कोई और बात किए बगैर इसको शुरू करते हैं। द आवर कोट द यंग मैन हिमसेल्फ वॉज वेयरिंग वॉज ओल्ड। उस नौजवान ने जो खुद कोट पहना हुआ था वो पुराना था, बट इट वॉज वेल कट, लेकिन ये अच्छा सिला हुआ था, इसकी कटाई सिलाई अच्छी थी। एंड द मटेरियल वाज ऑफ गुड क्वालिटी, और इसके ऊपर जो मवाद लगा हुआ था वो काफ़ी अच्छा था। द लेपल वर स्टिफ एंड द स्लीव्स क्रीज्ड। द लेपल, लेपल कहते हैं कफ को, कॉलर को, और इसके जो कॉलर थे वो बड़ी अच्छी तरह जो है वो सख्त थे, और आस्तीनों की क्रीज़ें बड़ी नुमायाँ थी, और आस्तीनें जो है बड़ी अच्छी तरह इसको क्रीज़ किया हुआ था, इसको बड़ी नुमायाँ थी। ये जो लफ्ज़ है हमारे पास स्टिफ, इसको जो है वो आप अंडरलाइन करें, जिसका मतलब होता है सख्त, फॉर्म, हार्ड, रिजिड। अच्छा जी, द बटन्स वर ऑफ हॉर्न, और उसके जो बटन जो लगे हुए थे वो सींग के बटन थे। बिग एंड शाय, वो बड़े थे और चमकदार थे। द यंग मैन सीम टू बी वेरी हैप्पी इन इट, और वो नौजवान लड़का इसमें बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। अ बॉय सेलिंग पान एंड सिगरेट्स विद ट्रे ऑफ वेरीज। एक आदमी जो कि सिगरेट और पान बेच रहा था, वो अपने सामान की ट्रे के साथ पास पाए वहाँ से गुज़रा। वेरिस जो है ये लफ्ज़, इसको आप अंडरलाइन करें, जिसका मतलब होता है सामान, आर्टिकल्स। वो अपने सामान वाली ट्रे के साथ वहाँ से गुज़रा। पान वाला, उसने जो आवाज़ थी, पान वाला, उसने कहा यस सर, जी जनाब। उसने कहा हैव यू चेंज फॉर अ 10 रुपी नोट, क्या तुम्हारे पास 10 रुपये का खुला है? उसने कहा नो सर बट आई विल गेट इट फॉर यू। उसने कहा नहीं जनाब, मेरे पास नहीं, लेकिन मैं आपको ला देता हूँ। एंड व्हाट इफ़ यू डोंट कम बैक। उसने कहा कि अच्छा, अगर तुम वापस ना आए तो फिर? इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी सर, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है, यू कैन कम विद मी, तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। एनीवे ताहम, व्हाट डू यू वांट टू बाय, ताहम ये बताएं कि आप क्या ख़रीदना चाहते हैं? उसने कहा नेवर माइंड, अच्छा चलें, कोई बात नहीं। हेयर आई हैव फाउंड वन आना, ये देखो मुझे एक आना मिल गया है। नाउ गिव मी अ गुड सिगरेट, मुझे एक अच्छा सिगरेट दो, एंड बी ऑफ विथ यू, और यहाँ से चले जाओ। एज ही स्मोक ही सेम टू रेलिश एवरी पफ। जैसे ही वो सिगरेट पी रहा था तो वो हर कश के साथ लुत्फ़अंदोज़ होता दिखाई दे रहा था। अच्छा जी, ये जो है वो रेलिश जो है ये लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है मज़ा लेना, इन्जॉय। जैसे ही वो पी रहा था, जैसे वो सिगरेट पी रहा था, तो ऐसा लगता था कि वो सिगरेट की हर कश से मज़ा ले रहा हो। अच्छा जी, अ स्मॉल लीन वाइट, एक छोटी सफ़ेद लागर सी जो है वो बिल्ली। आप क्या हुआ जी, स्मॉल लीन, लीन कहते हैं लागर सी, कमज़ोर सी, वाइट कैट, सफ़ेद बिल्ली। शिवरिंग विद कोल्ड, जो कि सर्दी से कांप रही थी। रब्ड अगेंस्ट हिज लेग्स, उसने अपने आप को उसकी रगड़ों के साथ, उसकी टांगों के साथ रगड़ा। एन म्यूड, और उसने मियाँ म्याऊँ जो है वो करने लगी। एक छोटी सी लागत सी बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली, सर्दी से कांपती हुई उसकी टांगों के साथ लिपटी और म्याऊं म्याऊं जो है वो करने लगी। शिवर जो है इसको आप अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है ट्रेम्बल, कांपना। रब, रब अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है रगड़ना। इसका जो है वो आप करेंगे स्ट्रोक, इसका आप करेंगे सिनोनिम। अच्छा जी, और फिर क्या था? ही स्ट्रोक्ड इट, ही स्ट्रोक्ड इट, उसने इसको मारा। स्ट्रोक्ड इट जो है वो उसने इसको जो है वो स्ट्रोक किया, इसने उसको थोड़ा सा जो है वो थपकी दी। ही स्ट्रोक्ड
एंड इट लिव्ड अप ऑन टू द बेंच, और वो छलांग लगा के बेंच के ऊपर आ गई। अच्छा जी, उसने इसको जो है वो क्या किया जी कि shivering with the cold rubbed against his legs and mute he stroked it and it उसने उसको थपकी दी और वो जंप लगा के बेंच के ऊपर आ गई। स्मूथिंग इट्स फर ही मटर्ड, और इसके बालों के अंदर हाथ फेरते हुए, स्मूथ जो है इसको आप अंडरलाइन करें, जिसका मतलब होता है नरमी से हाथ फेरना, रब। उसके जो है वो नरमी से हाथ फेरते हुए उसने जो है वो ही मटर्ड, वो बुरबुराया। मटर होता है बुरबुराना, मुंह में बात करना। विस्पर, मटर जो है इसका सिनोनिम है हमारे पास विस्पर। पुअर लिटिल माइट, बेचारी छोटी सी बिल्ली। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही गॉट अप, और कुछ ही लम्हे बाद वो वहाँ से उठ खड़ा हुआ। बाय नाउ इट वॉज पास्ट 7, अब शाम के 7 बज चुके थे। ही स्टार्टेड ऑफ अगेन अलॉन्ग द मॉल, उसने दोबारा मॉल के ऊपर चलना शुरू कर दिया। एन ऑर्केस्ट्रा कुड बी हर्ड प्लेइंग इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स, उन रेस्टोरेंट के अंदर, एक रेस्टोरेंट के अंदर से ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैनी पीपल हैड कलेक्टेड आउटसाइड, बहुत से लोग वहाँ बाहर इकट्ठे हो चुके थे। मोस्टली देवर पासर बाय, उनमें से ज़्यादातर वहाँ से गुजरने वाले थे। अ फ्यू ड्राइवर्स ऑफ द वेटिंग टैक्सीज, कुछ ड्राइवर जो कि टैक्सी अपनी गाड़ियों में बैठे इंतज़ार कर रहे थे। एंड तांगास, और कुछ तांगा वाले थे। और लेबरर्स, और कुछ मज़दूर थे। एंड बैगर्स, और कुछ उनमें से जो है वो फ़कीर थे, भिखारी थे। उनमें ज़्यादातर राहगीर इंतज़ार में खड़े, चंद एक टैक्सी के ड्राइवर, तांगे के कोचवान, मज़दूर, और वहाँ पे फ़कीर थे। अच्छा जी, सम फ्रूट वेंडर्स, कुछ फल फरोश, फल बेचने वाले। वेंडर्स जो है इसको आप अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है सेलर, बेचने वाले। अच्छा जी, कुछ जो है वो फल बेचने वाले, हैविंग सोल्ड देयर फ्रूट, जो कि अपने फल बेच चुके थे, वर ऑल्सो स्टैंडिंग अराउंड विद देयर एम्प्टी बास्केट्स, वो अपनी खाली टोकरियों के साथ वहाँ पे खड़े थे। दीज पीपल आउटसाइड सीम टू बी एंजॉइंग द म्यूज़िक, ये लोग जो कि बाहर खड़े थे ये ज़्यादा मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे थे। मोर देन दोज, उन लोगों की निस्बत, हु सैट इनसाइड, जो कि अंदर बैठे हुए थे। ये लोग उन लोगों की निस्बत ज़्यादा मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे थे जो कि अंदर बैठे हुए थे। फॉर दे वर लिसनिंग इन साइलेंस, क्योंकि वो बड़ी खामोशी के साथ मौसीकी सुन रहे थे। दाउ द म्यूज़िक वाज फ़ॉरन, अगरचे ये जो मौसीकी थी वो गैर मुल्की थी। अच्छा जी, लें जी, अब क्या हुआ जी कि द यंग मैन ऑल्सो स्टूड, वो नौजवान लड़का भी वहाँ पे खड़ा हो गया। एंड लिसन फॉर अ मोमेंट, और उसने कुछ लम्हे के लिए मौसीकी सुनी। और सो देन वॉक डाउन, और फिर वो आगे की तरफ चलने लगा। ये नौजवान भी वहाँ खड़ा हो गया, थोड़ी देर तक सुनता रहा, फिर वो जो है वो आगे की तरफ जो है वो चलने लगा। अच्छा जी, a few minutes later, he found himself outside a large western music shop, और कुछ ही देर के बाद उसने अपने आप को मगरबी मौसीकी की एक बड़ी दुकान पर खड़ा पाया। कुछ ही देर के बाद उसने अपने आप को मगरबी मौसीकी की एक बड़ी दुकान पर खड़ा पाया। अच्छा जी, विदाउट हेजिटेशन, किसी भी हिचकिचाहट के बगैर ही वेंट ऑन इन, वो इसके अंदर चला गया। देवर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मौसीकी के आलात जो थे, मुख्तलिफ़ किस्म के मौसीकी के आलात अरेंज बड़े अच्छे सलीके से रखे हुए थे ऑन शेल्फ्स, अलमारियों पर बड़े अच्छे तरीक़ों के साथ वहाँ पे रखे हुए थे। अराउंड द वॉल्स, दीवारों के ऊपर, दीवारों में बने जो अलमारियाँ थी या जो ताकों थी, ताक जो थे उसके ऊपर बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने मौसीकी के आलात जो है वहाँ पे रखे हुए थे। अच्छा जी, ऑन अ लॉन्ग टेबल, एक बहुत बड़ी मेज़ पर, अट्रैक्टिवली, बड़े ही अच्छे अंदाज में, अट्रैक्टिवली जो है इसको आप जो है वो अंडरलाइन करें, ब्यूटीफुली, इसको जो है बड़े ब्यूटीफुल, बड़े नहायत पुरकशिश अंदाज में,
उन्होंने क्या किया हुआ था, बड़े पुरकशिश अंदाज में उन्होंने अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड ज़ाहिर किए हुए थे, दिखाए हुए थे, वर द लेटेस्ट हिट सॉन्ग्स। उन्होंने नए जो मकबूल गीत थे, उन्होंने नहायत पुरकश अंदाज में नए मकबूल नगमों के रिकॉर्ड की नुमाइश जारी की हुई थी। अच्छा जी, आ स्पेनिश गिटार वाज हैंगिंग ऑन द वॉल, और एक जो है वो हिस्पानवी गिटार जो है वो दीवार के ऊपर लटक रहा था। अच्छा जी, और फिर क्या था कि जी ही एग्जामाइन इट विद द एयर ऑफ क्नॉशर, और उसने इसको नहायत ही नकात की अंदाज में, ये साहिब नज़र की अंदाज में उसको देखा। एयर ऑफ क्नॉशर जो होता है, इसका मतलब होता है क्नॉशर बड़ा क्रिटिकस, इसका जो सिनोनिम है वह क्रिटिक, बड़ा क्रिटिकली एक्सपर्ट इसका सिनोनिम है। इसको अंडरलाइन करें, क्नॉशर का बड़े जो है वो एक्सपर्ट, बड़े साहिब नज़र के अंदाज में उसने इसको देखा। अच्छा जी, और फिर एंड स्टडीड द प्राइस लेबल अटैच टू इट, और इसके ऊपर जो कीमत लगी हुई थी उसको उसने उस कीमत को देखा। देन फिर अ ह्यूज जर्मन पियानो डाइवर्टेड हिज अटेंशन, और फिर एक बड़ा जर्मन पियानो जो है उसने इसकी तवज्जो जो है वो हासिल की। डाइवर्ट जो है इसको तवज्जो हासिल करना, हटाना या तवज्जो बदलना, इसको जो है आप अंडरलाइन करें। इसका मतलब है डिस्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट, तवज्जो हटा देना। एक बड़े जर्मन पियानो ने इसकी जो है वो तवज्जो हटा दी। लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड, उसके ऊपर से कीबोर्ड के ऊपर से उसका जो एक कवर था वो उठाते हुए उसने क्या किया, बोर्ड का कवर उठाकर उसने बोर्ड ही प्लेड अ फ्यू नोट्स एंड क्लोज इट अगेन, उसने चंद एक धुनें बजाई और फिर इसे दोबारा बंद कर दिया। नोट्स जो है इसको आप अंडरलाइन करें, इसका जो है ट्यून्स, धुनें, उसने कुछ धुनें बजाई और फिर इसको दोबारा बंद कर दिया। अच्छा जी, फिर क्या था जी कि वन ऑफ द सेल्समैन केम अप, उन सेल्समैन जो थे उनमें से एक आदमी, एक सेलमैन आगे आया। गुड इवनिंग सर, उसने कहा जी कि शाम का सलाम जनाब। ही सैड, उसने कहा कैन आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने कहा नो थैंक यू। द यंग मैन सेड विद अ एयर ऑफ इनडिफरेंस, उसने कहा जनाब क्या मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ? उसने कहा नहीं आपका शुक्रिया। नौजवान ने शान बेनियाजी से उसको कहा। ये जो हमारे पास लफ्ज़ है इनडिफरेंस, इनडिफरेंस जो है इसको आप जो है वो आप अंडरलाइन करें, जिसका मतलब होता है बेनियाजी, और इसका सिनोनिम होगा हमारे पास एपथी, बेनियाजी, या डिसरिगार्डेड, डिसरिगार्ड, इसका जो है वो सिनोनिम है हमारे पास। उसने नहायत बेनियाजी से उसने कहा कि नहीं जनाब। देन सडनली एज इफ़ रिमेम्बरिंग समथिंग, और फिर अचानक ही जैसे उसको कुछ याद आया हो, ही कॉल्ड आउट, उसने कहा। फिर अचानक ही उसको जो है गोया उसको कोई बात याद आई हो, उसने गरज के बोला, उसने कहा हाँ, क्या कहा जी कि कैन यू लेट मी हैव आ लिस्ट ऑफ दिस मंथ्स ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, क्या आप मुझे इस महीने की जो ग्रामोफोन की रिकॉर्डों की जो फहरिस्त है क्या वो मुझे आप दे सकते हैं? अच्छा जी, और फिर क्या था, ही स्लिप द लिस्ट इनटू वन ऑफ द पॉकेट्स ऑफ हिज ओवरकोट, उसने अपने ओवरकोट की एक जेब में वो लिस्ट रख ली। एंड रिज्यूम्ड हिज प्रोमिनेड ऑन द मॉल, और फिर दोबारा जो है मॉल के ऊपर वो चलना शुरू हो गया, और फिर जो है वो दोबारा मॉल के ऊपर चलना शुरू हो गया। अच्छा जी, ही स्टॉप नेक्स्ट एट अ बुक स्टॉल, फिर जो है वो एक बुक स्टॉल पर रुका। उसने क्या किया, ही पिक्ड अप वन और टू मैगजीन्स, उसने एक या दो रसाले उठाए, और एंड आफ्टर अ हरिड ग्लांस एट द कंटेंट्स केयरफुली, और जल्दी से उसने उसके जो है बड़ी एहतियात के साथ उसने एक तायराना निगाह उसके मुंदरजात जो है उसके ऊपर उसने नज़र डाली। कंटेंट्स जो है, ग्लांस, इसको आप अंडरलाइन करें, ग्लांस का मतलब होता है ब्रीफ लुक, क्विक लुक जिसे हम कहते हैं, और कंटेंट्स कहते हैं अनुवाद,
फहरिस्त जो होती है, उसने जो है वो क्या किया कि साले उठाए, उसके जो फहरिस्त पर उसने एक ताराना निगाह डालने के बाद उन्हें बड़ी एहतियात से वहाँ पे दोबारा रख दिया। कंटेंट्स केयरफुली रिप्लेस दैम, वहाँ पे रख दिया। अ फ्यू यार्ड्स फर्दर ऑन, और कुछ ही गज के फासले पर अ लार्ज पर्शियन कारपेट, एक ईरानी एक बहुत बड़ा कालीन, विच वाज हैंगिंग आउटसाइड अ शॉप, जो कि एक दुकान के बाहर लटका हुआ था, अट्रैक्टेड हीज अटेंशन, उसने उसकी तवज्जो हासिल की। अट्रैक्ट जो है इसको आप अंडरलाइन करें। अट्रैक्ट का मतलब है तवज्जो हासिल करना, और इसका सिनोनिम हमारे पास होगा टेम्प्ट। अच्छा जी, उसने उसकी तवज्जो हासिल की। द ऑनर ऑफ द शॉप, वो जो दुकान का मालिक था, वेयरिंग अ लॉन्ग रॉब, उसने एक लंबी सी जो है वो बड़ी सी एक पगड़ी, उसने जो है वो रॉब जो है वो पहना हुआ था। रॉब अंडरलाइन करें, इसको कहते हैं लंबा सा चोगा, जिसे कहते हैं चोगा, लिबास जो लंबा सा होता है। अच्छा जी, इसका जो है वो हम करेंगे सिनोनिम, इसका होगा गाउन। उसने एक लंबा सा चोगा पहना हुआ था, एंड अ सिल्क टर्बन, और एक रेशमी पगड़ी पहनी हुई थी। ग्रेटेड हिम वार्मली, उसने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उसका जो है वो इस्तकबाल किया। उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ उसका इस्तकबाल किया। अच्छा जी, आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दिस कारपेट, मैं सिर्फ ये कालीन देखना चाहता हूँ। द यंग मैन सेड टू द कारपेट डीलर, उस नौजवान ने उस कारपेट को बेचने वाले से कहा। विद प्लेयर सर, उसने कहा जनाब खुशी से, उसने कहा जनाब खुशी से जो है वो आप जो है वो देखें। अच्छा जी, फिर ओह डोंट बॉदर टू टेक इट डाउन, उसने कहा कि जनाब इसको जो नीचे उतारने की आप जहमत मत करें। बॉदर जो है इसको आप अंडरलाइन करें, जिसका मतलब होता है जहमत करना, बर्डन, जहमत करना। अच्छा जी, उसने कहा कि आप इसको जो है वो नीचे उतारने की जहमत मत करें। आई कैन सी इट क्वाइट वेल एज इट इज़, ये जैसा वही है मैं इसको यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से देख सकता हूँ। हाउ मच इज़ इट, इसकी क्या कीमत है। अच्छा जी, 1432 रुपीज़ सर। उसने जवाब दिया कि जनाब इसकी जो है वो 1435 रुपये जो है इसकी कीमत है। इसने कहा जी कि 1432 रुपीज़, 32 रुपये, 1432 रुपये जनाब इसकी कीमत है। अच्छा जी, द यंग मैन फ्रॉन, वो नौजवान जो था उसने तेवरी चढ़ाई, ये हम पहले इसका सिनोनिम कर चुके हैं। अच्छा जी, उसने जो है वो फ्रॉन जो है इसकी सिनोनिम हम पहले कर चुके हैं। द यंग मैन फ्रॉन एज इफ़ टू सुजेस्ट, उसने तेवरी चढ़ाई जैसे ये वो कह रहा हो वो सो मच कि ये तो बहुत ज़्यादा है। तासुर उसने ये दिया कि जैसे कि ये इसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी यू हैव ओनली टू सेलेक्ट सर, उसने कहा जनाब आप सिर्फ इसको जो है वो आप चुन लें। सेट द कारपेट डीलर अमाइबली, उसने जो है बड़ी ही अमाइबली जो है वो खुश मिजाजी के साथ, इसको अमाइबली इसको आप अंडरलाइन करें, प्लीजेंटली, उसने बड़ी ही जो है वो खुश दिली के साथ उसको जो है वो खुश मिजाजी के साथ कहा जनाब आप जो है आप सिर्फ पसंद कर लें। अच्छा जी, और फिर क्या है, एंड वी विल रिड्यूस द प्राइस टू द मिनिमम, और जहाँ तक हो सका हम इसकी कीमत जो है वो कम कर देंगे। रिड्यूस जो है इसको आप जो है वो अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है कम करना, और इसका सिनोनिम है हमारे पास मेक स्मॉलर या मेक लेस या लेसन भी होता है। अच्छा जी, हम जितना हो सका जो है वो हम इसको जो है वो कम कर देंगे। थैंक यू सो मच जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। द यंग मैन सेड अप्रूविंगली, उसने जो है वो उसने कहा आपका बहुत शुक्रिया। नौजवान ने पसंदीदगी की निगाह के साथ देखा। अप्रूविंगली इसको आप अंडरलाइन करें, पॉजिटिवली, उसने जो है पसंदीदगी निगाह के साथ उसको कहा, उसने कहा जनाब आपका बहुत शुक्रिया। अ फाइन कारपेट इंडीड, यकीनन जो है ये एक अच्छा कारपेट है, यकीनन ये अच्छा कालीन है। अच्छा जी, आई विल कम अगेन सम टाइम, मैं फिर किसी दिन जो है मैं आऊँगा। एंड ही वॉकड अवे, और फिर वो आगे की तरफ जो है वो चलने लगा। अच्छा लें जी बच्चों, आज जो है वो आप यहाँ तक रखें, ठीक, इसको आपने पढ़ लेना है, देख लेना है, सुन लेना है। जिस चीज़ की आपको समझ ना आए, कल जब हम डिस्कस करेंगे तो आपने उस डिस्कशन में मुझसे पूछ लेना है। इसके सिनोनिम साथ साथ आप बच्चों ने नोट कर लेने हैं।
ठीक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।